गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जियोलॉजी फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की। जियोलॉजी में आपको 3 पेपर्स पढ़ने हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर। पहले पेपर है पेपर फर्स्ट लोअर नॉन कॉर्डेटा, पेपर सेकंड जो है वो हायर नॉन कॉर्डेटा है और पेपर थर्ड जो है वो सेल बायोलॉजी का है। तो पेपर फर्स्ट जो है नॉन कॉर्डेटा का, लोअर नॉन कॉर्डेटा, उसमें हम 5 यूनिट्स होती हैं। 5 यूनिट में पहली यूनिट जो है वो टैक्सोनॉमी पर आधारित है। तो हम आज बात करेंगे टैक्सोनॉमी पे। टैक्सोनॉमी क्या है? ये जंतु जगत जो है वो बहुत विशाल है। इसमें 10 लाख से अधिक जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा चट्टानों से जीवाश्म भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ जंतु जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह हमें इन सब का अध्ययन जो है वो करना असंभव है। इसलिए इन सभी जंतुओं का नामकरण एवं अभिलेख को हम क्रमबद्ध करने की आवश्यकता जो है हमारे साइंटिस्ट को पड़ी। उसी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जंतुओं को या जंतु जातियों को छोटे और बड़े ग्रुप्स में बांटना ही हम क्लासिफिकेशन कहलाता है। जो जंतु होते हैं उनकी जातियों का सही निर्धारण करना और उन्हें वैज्ञानिक नाम देना ही वर्गीकी की फर्स्ट आवश्यकता है या प्रथम आवश्यकता होती है। जो नामकरण, जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो हम किसी भी जंतु की खोज हुई हो या पुराना जंतु हमने साइंटिस्ट ने उसका अध्ययन किया हो तो उसका सबसे पहला जो हमारी आवश्यकता है उसका नाम देना है। वर्गीकरण और नामकरण और इनके सिद्धांत, नियम और विधियां, इन सब का अध्ययन जो है वो वर्गीकी में करते हैं या वर्गीकी कहते हैं। अर्थात क्या होगी हमारी डेफिनेशन? वर्गीकी की यदि डेफिनेशन आती है तो हम उसको बोलते हैं कि वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर तथा इनके सिद्धांतों, नियमों और विधियों के अध्ययन को हम वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। ये आधुनिक जीवन विज्ञान की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। मॉडर्न जो भी हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं उसकी महत्वपूर्ण ब्रांच है। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन में भी देख रहे हैं हम, जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित जंतुओं को एक निश्चित समूह में रखकर शेष जंतुओं से पृथक किया जाता है। अब हम यदि इसका इतिहास देखते हैं वर्गीकी का, तो पहले लोग जंतुओं को अलग अलग ढंग से वर्गीकरण करते थे। जैसे ये तो घातक है, इनका एक ग्रुप बना लो। अघातक है जो उनका सेकंड ग्रुप बना लो। नहीं तो ऐसा करते थे, उड़ने वाले एक ग्रुप में रखते थे और ना उड़ने वाले जंतुओं को अलग रख लेते थे। या लाभकारी कौन से हैं वो जंतु एक तरफ करते थे, उनका एक ग्रुप बना लेते थे, हानिकारक जंतुओं का अलग ग्रुप बना लेते थे। इस तरह से वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते थे। अब जब प्रसिद्ध जो ग्रीक दार्शनिक है एरिस्टोटल, उसने जो है वो अरिस्टोटल का टाइम है 384 से 322 बीसी में, उसने क्या किया, उसको फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जंतुओं की मौलिक समानताओं और असमानताओं या विषमताओं के आधार पर जंतुओं को 2 प्रमुख ग्रुप्स में वर्गीकृत किया।
पहला ग्रुप था एनाइमा, दूसरा था इनाइमा। एनाइमा ग्रुप में इसने क्या देखा, इस समूह के जंतुओं में लाल रुधिर का अभाव होता है, जैसे स्पंज, नाइडेरियंस जिसे सिलेंट्रेटा में रखते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो हैं उन्होंने एनाइमा ग्रुप में रखा, अर्थात एब्सेंट रेड ब्लड जो है वो एब्सेंट है। सेकंड है इनाइमा, इन समूह के जंतुओं में लाल रुधिर उपस्थित होता है। इस समूह में अरस्तु ने केवल वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को सम्मिलित किया और इनको वापस से दो ग्रुप्स में बांटा, दो सब ग्रुप्स में बांटा या वर्गीकृत किया। पहला सब ग्रुप रखा उन्होंने विविपेरा और सेकंड रखा ओविपेरा। विविपेरा में ये वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते थे जो बच्चों को जन्म देते थे, अर्थात स्तनधारी एनिमल्स। इसमें एक ग्रुप बना दिया, उनको बोला विविपेरा। पशु, मनुष्य और अन्य मैमल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया ओविपेरा, इसमें अंडे देने वाले जो है जंतुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे मत्स्य अर्थात पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स, इन सबको एक ग्रुप बना दिया जो अंडे देते थे, वो ओविपेरा कहलाया। तो इस तरह से उसने अपने दो जो है इनाइमा को दो ग्रुप्स में बांटा, ओविपेरा और विविपेरा में। अब उसने फिर क्या किया अरस्तु ने, 2000 वर्ष पश्चात, हिस्ट्री हम देख रहे हैं, 2000 वर्ष पश्चात 17th सेंचुरी में जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीशीज की परिभाषा देकर विभिन्न जातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया। जॉन रे के पश्चात कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी सिस्टमा नेचुरा। उसमें उसने 4236 ज्ञात जातियों को क्लासिफाई किया। बहुत बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा जातियां थी। आज हम 10 चीजों को भी आपस में क्लासिफाई नहीं कर सकते, उनका लिंक नहीं देख सकते। इस पुस्तक के 10th एडिशन में उसने 1758 में वर्गीकरण की जो प्रणाली अपनाई गई, उसी से मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की नींव पड़ी है। तो ये जो मॉडर्न, इसलिए इसको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर उसके बाद में कुवियर ने भी देखा, अर्नस्ट हिकल ने भी कुछ चीजों को अध्ययन किया। जैसे कुवियर ने तो फाइलम शब्द का प्रयोग किया, अर्नस्ट हिकल ने आधुनिक जंतु वर्गीकरण के सिद्धांत दिए, मेयर ने स्पीशीज की डेफिनेशन दी और विटाकर ने 5 किंगडम के बारे में बताया। और स्टोरर और उसनिगर ने 1983 में अपनी एक बुक लिखी और उसमें डिटेल में पंच जगत के आधुनिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से समय समय पर सबने अपना रोल, कुछ कुछ डेफिनेशंस दी और इसके वर्गीकरण को और इलेबोरेट करने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं कि प्राणियों जो जातियां होती हैं उसके नामकरण हेतु एक बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का विकास किया गया, और ये जो था कैरोलस लिनियस ही इसके आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं, अर्थात इसमें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके कुछ नियम उसने दिए कैरोलस लिनियस ने, और उसके बारे में अपनी एक बुक थी जो सिस्टमा नेचुरा, उसमें उसने द्विपद नाम पद्धति की नई विधा दी।
इसी पद्धति के आधार पर 1901 में अंतर्राष्ट्रीय प्राणी जातियों के नामकरण हेतु कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति के ही अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता प्रदान की गई, जिससे कि प्रत्येक जाति का संपूर्ण विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम हो। और इस अंतरराष्ट्रीय नियम में 1961 ईस्वी में कुछ संशोधन भी किया गया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जाति के वैज्ञानिक नाम में एक तो जीनस का जो बड़े अक्षर से होगा और जाति जो कि छोटे अक्षर से होगी, और साथ में इटैलिक्स में लिखा जाना निश्चित किया गया। यदि एक जाति के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिक विभिन्न नाम रख देते हैं तो पहला नाम उसी का मान्य होगा जो सबसे पहले रखेगा। प्राणी जगत को इसमें और भी हमने डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कि और क्या रूल्स थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। इस तरह से ये जो द्विनाम पद्धति है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, मनुष्य का नाम वैज्ञानिक नाम होमोसैपियन है, होमो जीनस का है और सैपियन जाति शब्द लिया गया है। और इसको हम हमेशा लिखेंगे इटैलिक्स में, या आपको इटैलिक्स लिखनी नहीं आती तो तिरछे अक्षरों में इसको लिख सकते हो इटैलिक्स में। और यदि ये लिखना नहीं आता तो हम लोग एक और रास्ते से, यानी होमो के नीचे भी हम एक अंडरलाइन करेंगे और सैपियन में भी हम एक अंडरलाइन करेंगे और दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला शब्द जो होमो होगा वो जीनस होगा और जो सैपियन होगा वो इसकी जाति होगी। तो इस तरह से बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया। उसके बाद में प्राणी जगत के दो उप जंतु जगत में उसने विभाजित किया। पहला था प्रोटिस्टा किंगडम और सेकंड है किंगडम मेटाजोआ। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, और मेटाजोआ में वो सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जीव आते हैं। और इन मेटाजोआ एनिमल्स में को आगे उसने 3 शाखाओं में सब डिवाइडेड किया। पहला है मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो इस तरह से वर्गीकीकरण में कुछ हमने आज देखा बेसिक कि वर्गीकी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन किया। अब हम कल करेंगे पंचजगत परिकल्पना। थैंक यू।